बूटस्ट्रैप कोई अलग चीज़ नहीं है। सारी क्लासेस वगैरह दी हुई हैं, जस्ट आपको क्लासेस याद करनी होती हैं, जस्ट वो एलिमेंट्स को असाइन करनी होती हैं। W3 स्कूल्स बड़ी अच्छी वेबसाइट है यानी कि लर्निंग फेज़ के लिए। मैं डिफरेंट क्लासेस हैं जैसे आपके आगे रेजोल्यूशन बताई हुई है कि किस रेजोल्यूशन पे इस्तेमाल होती है। ऑनलाइन लिंक होती है, अगर तो आपके पास नेट अवेलेबल है तो आप ये ऑनलाइन लिंक भी लगा सकते हैं। निकल की तो बूटस्ट्रैप को ये अलग सेपरेट लैंग्वेज नहीं है, वही वाली CSS है जो आप लोगों ने जो ठीक है। अब ये कंटेनर देखेगा तो थोड़ा सा सेंटर में आ रहा होगा, देखिए वो बड़ी स्क्रीन थी यानी कि ठीक है। जैसे आप ये छोटी स्क्रीन जाएगी तो वो देखिए 3 सेक्शन ले रही है, बड़ी स्क्रीन के ऊपर 4 सेक्शन, और जैसे वो 992 वाली स्क्रीन आई है तो वो 3 सेक्शन, और बिल्कुल जो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होगी उस पर कितने सेक्शन हो जाएंगे, 2 सेक्शन के अंदर ये डिफरेंट देखिएगा सारे सेक्शन के, यानी कि अलर्ट्स कैसे होती हैं, ये अलर्ट्स बड़ी प्यारी आती हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम टू द यू विजन। सो जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेबसाइट को किस तरीके से रिस्पॉन्सिव करते हैं। CSS हमने देखी थी, तो अब CSS से थोड़ा सा हम एडवांस एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है बूटस्ट्रैप। उसमें यानी कि स्टाइलिंग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू के पहले का। जैसे CSS बूटस्ट्रैप कोई अलग चीज़ नहीं है। बूटस्ट्रैप यानी कि CSS की एक फ्रेमवर्क है, अलग लैंग्वेज नहीं है। तो इसके अंदर यानी कि जैसे आप CSS की स्टाइलिंग करते हैं ना, एक फ्रेमवर्क सा ट्विटर वालों ने बना के रखा हुआ है कि उसके अंदर सारी क्लासेस वगैरह दी हुई हैं, जस्ट आपको क्लासेस याद करनी होती हैं, जस्ट वो एलिमेंट्स को असाइन करनी होती हैं, तो वो स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली पकड़ी जाती है। तो इससे यानी कि बहुत ज़्यादा काम इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, और इसके अंदर हम पूरा यानी कि रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं वेबसाइट्स को। इसके अंदर ये ग्रिड सिस्टम होता है, तो वो कैसे होता है उसका यानी कि थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक वेबसाइट होती है W3 स्कूल्स। ठीक है जी, W3 स्कूल्स बड़ी अच्छी वेबसाइट है यानी कि लर्निंग फेज़ के लिए। मैं 2 वर्जन है, बूटस्ट्रैप 4 भी है, बूटस्ट्रैप 5 भी है। बूटस्ट्रैप 4 मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इसके अभी यानी कि काफ़ी स्टेबल है। बूटस्ट्रैप 5 यानी कि मुझे अभी अच्छी नहीं लगती, उसके अंदर मटेरियल डिज़ाइन कुछ मज़े के नहीं बने हुए, तो मैं बूटस्ट्रैप 4 ही करवाता हूँ। ठीक है, ये W3 स्कूल्स के अंदर आप सब कुछ लर्न कर सकते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, यानी कि इसके अंदर सारा कुछ लर्निंग हो सकती है। तो इधर बूटस्ट्रैप 4 का एक ग्रिड सिस्टम है ये वाला। ठीक है जी, इसके अंदर ये डिफरेंट रेजोल्यूशन दी हुई है। आज हम जस्ट बूटस्ट्रैप के अंदर देखेंगे कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम मीडिया क्यूरीज के अंदर CSS के अंदर किया था ना, तो इस बार हम जस्ट यानी कि देखेंगे कि इस पर रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं जी, ये कॉल है, कॉल -SM है, ये डिफरेंट क्लासेस हैं। जैसे आपके आगे रेजोल्यूशन बताई हुई है कि किस रेजोल्यूशन पे इस्तेमाल होती हैं, यूज़ होती हैं। कॉल जो है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस 576 पिक्सल से कम होती हैं। ठीक है, इस तरीके से कॉल -SM 576 से लेकर 768 तक होती हैं। तो ये डिफरेंट रेजोल्यूशंस बताई हुई हैं, तो इनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि रिस्पॉन्सिव कैसे होती हैं जी। ठीक है जी, इसके अंदर हमेशा यानी कि ग्रिड सिस्टम है, इसके अंदर हमेशा एक रो होती है, रो के अंदर कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रो के अंदर कॉलम्स होते हैं। ये हम अपना फोल्डर बना लेते हैं 13 का। पहले बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करना होता है। बूटस्ट्रैप आप यानी कि डाउनलोड भी करके रख सकते हैं यहाँ से, तो मैं जस्ट यानी कि डायरेक्ट लिंक पे लेकर आ सकता हूँ। यहाँ पे मैं ट्राई इट योरसेल्फ का, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है जी, अच्छा ये एक बूटस्ट्रैप होती है कि इस तरीके से पूरी ऑनलाइन लिंक होती है। अगर तो आपके पास नेट अवेलेबल है तो आप ये ऑनलाइन लिंक भी लगा सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली मैं इस तरीके से लगा सकता हूँ। और ये जो से 2 ऊपर टैग्स होते हैं, ये उनका मैं पर्पस बताता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, यानी कि इसे एडिट विद नोटपैड प्लस कर लेते हैं 13 में। ये PSD का मैं नारा देता हूँ बूटस्ट्रैप। ठीक है जी, और इसका मैं यहाँ पे क्या करते हैं जी, सबसे पहले ये लिंक्स जो से है ना ये डाल देते हैं। ठीक है जी, style.css को भी लगा रहने देता हूँ फॉर नाउ, लेकिन अभी उसे कमिट कर देता हूँ। ठीक है जी, और ये 2 अच्छा इसमें 2 आप लोगों ने टैग्स देखे होंगे, एक मेटा UTF-8 और ये वाला दूसरा टैग है व्यू पोर्ट इज इक्वल टू विद डिवाइस पोर्ट। UTF-8 यानी कि अगर लेट्स से अपने लोगों ने अरेबिक लिखनी हो वेबसाइट्स के अंदर, या कुछ चाइनीज़ वाला लिखनी हो, या कुछ भी इस तरीके से स्पेशल सिंबल जिसमें यूज़ होते हैं, तो करैक्टर सेट UTF-8 लाजमी लिखना पड़ता है। और सेकंड यानी कि जो सब व्यू पोर्ट है ना, यानी कि वो वाली रेजोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम ये वाला नहीं देते हैं ना, नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट विद डिवाइस विद, अगर हम मोबाइल के ऊपर भी वेबसाइट ओपन करेंगे ना, वो डेस्कटॉप वाली वर्जन आ रही होगी, तो मोबाइल के ऊपर मोबाइल वाला लेआउट आना चाहिए, तो इसके लिए लाजमन मेटा का टैग डालना पड़ता है। अच्छा ये नीचे लिंक एक आप लोगों ने पहले तो आप लोगों ने रिलेटिव पाथ से लिया होता था ना CSS के फोल्डर, इस तरीके से हम ऑनलाइन लिंक्स भी दे सकते हैं। ठीक है जी, ये CDNs इसे बोलते हैं, ये लाइव यानी कि लिंक्स होती हैं हम इनके तौर पर, लेकिन इनके लिए नेट लाजमन चाहिए आपके लिए। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ये मसला बन जाता है। तो इसे ऑफलाइन कैसे करते हैं जी, जस्ट यानी कि इस लिंक को मैं यानी कि ओपन कर सकता हूँ, ये ब्राउज़र के अंदर ये लिंक ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये सारा कोड CSS का है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये बूटस्ट्रैप की 4 वर्जन है, तो आप लोगों ने सेव कहाँ पे करनी है, CSS के अंदर। ये मैं ऑनलाइन लिंक को ऑफलाइन करने लगा हूँ। ठीक है, इधर कौन सी फाइल बना ली, बूटस्ट्रैप
.css, ठीक है जी। ये एक मिनीफाइड फाइल है, यानी कि इसके अंदर ये कंप्रेस हुई हुई है। कंप्रेस का क्या मतलब है कि कोड को बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ है, यानी कि ब्यूटीफाई नहीं किया हुआ। ये सारा कोड एक ही लाइन में लिखा हुआ है। अब ये देख रहे हैं कितना साइज़ है, ये कंप्रेस फाइल होती है, इसे मैं मिन लिख देता हूँ .min.css, यानी कि कंप्रेस मिनीफाइड फाइल है, ठीक है। ये 159 KB की है। अच्छा, इसे मैंने कहता हूँ कि नहीं ये तो मुझे समझ नहीं आ रही इस कोड की, तो इस कोड को अगर ब्यूटीफाई करके रखना हो ना, इस कोड को ब्यूटीफाई करके रखना होता है तो फ्री ये ऑनलाइन टूल मिल जाते हैं, यानी कि आप लोगों को कोड ब्यूटीफाई करने के लिए फ्री फॉर्मेटर है। तो यहाँ पे मैं देखें कोड को ब्यूटीफाई कर लेता हूँ। HTML फॉर्मेटर, CSS फॉर्मेटर, ये CSS ब्यूटीफायर, ठीक है जी। ये CSS ब्यूटीफायर को जस्ट आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे ब्यूटीफाई कर देंगे तो वो ब्यूटीफाई हो जाएगी, सही है जी। वो नीचे सारी ब्यूटीफाई हो गई है। मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक और फाइल बना लेता हूँ, इसका ही नाम रख लेते हैं ये बूटस्ट्रैप, ठीक है जी। और इसका मैंने नाम रख दिया bootstrap.css। एक मिन फाइल होगी, एक ये बूटस्ट्रैप। अभी दोनों 159 KB की है ना मिन फाइल, क्योंकि दोनों कॉपी हुई है। जस्ट आप ये देखें, मैं कोड को ना ब्यूटीफाई करके रखता हूँ, यहाँ पे ये वाला कोड आ गया, सही है जी। ये आप सारा कोड देखें, आप जिस तरह स्टाइलिंग करते थे, टेबल डॉर को ये कलर हो जाए, टेबल डॉर को ये कलर हो जाए, यानी कि जिस तरीके से आप लोगों ने स्टाइलिंग की थी। तो बूटस्ट्रैप को ये अलग सेपरेट लैंग्वेज नहीं है, वही वाली CSS है जो आप लोगों ने यूज़ की हुई थी। स्पिनर ग्रो पे क्या हो जाए, डिफरेंट क्लासेस दी हुई हैं, पहले की बनी बनाई क्लासेस हैं। ये देखो मीडिया क्यूरीज लगी हुई हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने लगाई थी वही सारी कुछ है। तो ये यानी कि आप लोगों को ये कोड समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं क्या 159 से 194 हो गया है। मिनीफाइड मतलब वो कंप्रेस हुई होती है, ज़रा फाइल ज़रा वेबसाइट जल्दी लोड हो जाती है, वाइल उधर यानी कि जो सी ब्यूटीफाई कोड होता है वो जल्दी लोड नहीं होता, इसकी थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है। देखिए 159 KB है, ये 194 KB है, ये जस्ट ब्यूटीफाई हुआ हुआ है। लेकिन ये डेवलपर के लिए समझने में, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू उधर के वो दूसरा है, उसमें तो बिल्कुल अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा ना कोड। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल वो एक ही लाइन में लिखा हुआ है, तो वो समझ नहीं आता। और ये वाला यानी कि कोड सारा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट एक का फाइल का लिंक डाल देना। आप ऑनलाइन भी लिंक डाल सकते हैं और ऑफलाइन भी लिंक डाल सकते हैं, तो ये आप जैसी मर्ज़ी है। मैंने ऑनलाइन डाला हुआ है, तो यहाँ पे अगर ऑफलाइन डालना हो तो कैसे डालेंगे, इसे मैंने कंट्रोल Q करके और इसे कंट्रोल D करता हूँ। और इसके अंदर यानी कि अगर CSS के अंदर कौन सी फाइल पड़ी हुई है जी, आप लोगों की बूटस्ट्रैप, आप bootstrap.min.css भी डाल सकते हैं और वो दूसरी भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये आप लोगों की बूटस्ट्रैप की फ़ाइल लोड हो चुकी है। तो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल तो लोड होगी, अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है तो सबसे पहले उसकी फ़ाइल लोड करनी है। फ़ाइल कैसे लोड करते हैं वो आप लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है। बूटस्ट्रैप आप लोगों को दिखा भी दिया कि वो एक सिंपल CSS है, कोई अलग क्या लैंग्वेज नहीं है, ठीक है जी। तो हमेशा यानी कि दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले डिव, जब भी हमने रिस्पॉन्सिव करना है ना तो रो होती है, और हर रो में हमने कितने कॉलम्स पूरे करने हैं, 12 कॉलम्स पूरे करने हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक डिव बना दी रो की, और यहाँ पे एक रो के अंदर कितने कॉलम्स पूरे करने हैं, आप लोगों ने 12 कॉलम्स पूरे करने हैं। लेट से मैं एक बनाता हूँ डिव क्लास इज इक्वल टू, ये रो की क्लास कहाँ से आ रही है, बूटस्ट्रैप के अंदर पड़ी होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने अलग कोई क्लास नहीं बनाई, ये बूटस्ट्रैप के अंदर पड़ी हुई है ऑलरेडी। अंदर सबसे पहले आप लोगों ने जो से वो मैंने बताया था कि ग्रिड सिस्टम होता है, तो कॉल माइनस जो सा है कॉल -3, लेट से मैं कहता हूँ 3 कॉलम्स मिलते हैं। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए हैं। और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट उठा लेता हूँ। ये एक लोरम इप्सम टेक्स्ट होता है, ये विदाउट कॉपीराइटेड। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट डालना हो तो यहाँ से हम जनरेट करके डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये कॉपीराइटेड का इसके अंदर इश्यूज़ नहीं आते। तो अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट्स के अंदर ये देखा होगा, PSDs वगैरह के अंदर ये वाला टेक्स्ट पड़ा होता है, ठीक है जी। ये कॉल -3 दे दिया, ठीक है जी। अब ये हर रो के अंदर यानी कि कितने कॉलम्स पूरे होने चाहिए जी, 3 3 3। अब यानी कि ये 12 कॉलम्स पूरे हो चुके हुए हैं, ठीक है। 12 कॉलम्स पूरे हो चुके हैं, तो ये एक ही लाइन के अंदर 12 कॉलम्स आ रहे होंगे, ठीक है जी। ओके, हर रो के अंदर कितने कॉलम्स आने हैं, आप लोगों के पास 4 सेक्शन एक किस्म के ये बन चुके हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे देखते हैं जी, आप इस फाइल को रन करते हैं। ठीक है जी, देखिए 4 सेक्शन बने हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और इसके एक बूटस्ट्रैप की अपनी क्लासेस होती है, जिस तरह का आप लोग रैपर देते हैं ना, इसके अंदर कंटेनर होता है। कंटेनर को बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक 90% भी मिली होती है। तो यहाँ पे मैं एक कंटेनर की क्लास डाल देता हूँ, कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर को नीचे एट द एंड क्लोज कर लेते हैं, ठीक है जी। और रो को उसके अंदर लिख देते हैं कि वो पता चल रहा हो कोड ब्यूटीफाई है, ठीक है। ठीक है, अब ये कंटेनर देखेगा तो थोड़ा सा सेंटर में आ रहा होगा, देखिए वो सारा सेंटर में हो गया है, ठीक है। ये 4 सेक्शंस बने हुए हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि
ये तो छोटी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर भी यही वाला रेजोल्यूशन आ रही होगी, क्योंकि कॉल माइनस जो सा होता है वो बिल्कुल स्मॉल डिवाइसेस के लिए होता है। तो ये देखेंगे एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस में भी यही रेजोल्यूशन आ रही है जी, ठीक है बिल्कुल। अच्छा मैं कहता हूँ कि अगर मैं 6 दे देता हूँ, 6 तो यहाँ पे पूरे हो गए 6, और ये भी 6 यहाँ पे पूरे हो गए, ये 12 कॉलम्स पूरे हो गए। तो जो से नेक्स्ट वाले होंगे वो न्यू लाइन पे चले जाएंगे। ठीक है, आप ये देख रहे हैं वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे क्या बड़ी रेजोल्यूशन, क्योंकि हमने बाकी क्लासेस दी नहीं है तो 6 इस 50% आ रहा है, और ये बाकी यानी कि वो नीचे न्यू रेजोल्यूशन न्यू लाइन पे चले जा चुके हैं ना। ठीक है जी। अच्छा लेट से मैं कहता हूँ कि जो सी वो डिवाइस है लार्ज स्क्रीन पे मैं क्या कहता हूँ कि ये 4 हो जाए, कॉल माइनस LG, बल्कि कॉल माइनस LG पे कितने हो जाए 3 हो जाए, कि जो सी लार्ज स्क्रीन है उस पर कितने हो जाए 3 हो जाए। तो एक से ज़्यादा क्लासेस देते हैं, उस पेस्ट डाल के देते हैं, ये आप लोगों को बताया हुआ है पहले मैंने। ठीक है, अब वो बड़ी स्क्रीन पे कितनी हमारे पास सेक्शंस आ रहे होंगे 4 सेक्शन, और छोटी स्क्रीन पे बड़ी स्क्रीन पे हमारे पास 4 सेक्शन, और छोटी स्क्रीन पे हमारे पास 2 सेक्शन आ रहे होंगे। ठीक है जी, ये छोटी स्क्रीन पे तो 2 सेक्शन है, लेकिन जैसे मैंने बड़ी की इसे तो वो 4 सेक्शन आ गए हैं। ठीक है जी, ये रिस्पॉन्सिवली देखो साथ साथ हो रही है, और विदाउट आप कोडिंग कर रहे हैं, कोई कोडिंग नहीं करने पड़ रही है आप लोगों को। जैसे वो 992 से बड़ी होगी, 992 ये देखें 992 से जैसी बड़ी हुई उसने 4 सेक्शन ले लिए। अब देखो आपको विदाउट कोडिंग, जस्ट आप लोगों ने क्लासेस याद की हैं और क्लासेस सारा काम हो रहा है, आप लोगों को दोबारा ये कोडिंग नहीं करनी पड़ रही, मीडिया क्यूरीज वगैरह नहीं लगानी पड़ रही। इसी तरीके से लेट्स से मैं कहता हूँ वो जो 768 वाला है, 768 वाला आई थिंक वो था 992 वाला, तो मीडियम वाला 992 वाला था, तो वो जो सा SM वाला है वो 7। अब मैं कहता हूँ जो सा स्मॉलेस्ट स्क्रीन है उस पर 4 हो जाए। अब ये देखिए सब डिवाइसेस के लिए यहाँ पे रेजोल्यूशन डिफाइन होती जा रही है। ठीक है जी। और इसकी और भी बहुत ज़्यादा क्लासेस होती हैं, वो हम नेक्स्ट ऑन लेटर ऑन साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आज हमने जस्ट रिस्पॉन्सिवनेस देखनी है। ये छोटी स्क्रीन, ये बड़ी स्क्रीन थी यानी कि, ठीक है, जैसे आप ये छोटी स्क्रीन जाएगी तो वो देखिए 3 सेक्शन ले रही है, बड़ी स्क्रीन के ऊपर 4 सेक्शन, और जैसे वो 992 वाली स्क्रीन आई है तो वो 3 सेक्शन, और बिल्कुल जो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होगी उस पर कितने सेक्शन हो जाएंगे 2 सेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, वो 2 सेक्शन हो गए। ठीक है, अगर लेट से मैं कहता हूँ इनके कलर भी चेंज करने हैं, तो इनका एक होता है क्लास ही होती है BG माइनस कलर, यानी कि इस तरीके से BG माइनस प्राइमरी देता हूँ तो ये डिफरेंट कलर होते हैं, BG माइनस प्राइमरी। ये देखिएगा BG माइनस प्राइमरी से वो प्राइमरी ब्लू सा कलर आ जाएगा, वो देख रहे हैं ब्लू सा कलर हो गया। और बाकी क्लासेस आप लोगों ने देखनी हो ना, यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस आ रही होती हैं। 4 के कलर्स देखेंगे तो ये टेक्स्ट माइनस डेंजरस, यानी कि ये सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं, जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ किया करें और वो सारा आपके पास वो आ जाता है। यानी कि जितना भी आप लोगों ने स्टाइलिंग करनी है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट माइनस म्यूटेड, टेक्स्ट माइनस प्राइमरी, वो जिस तरीके से आप कलर लिखेंगे वो वैसे होता जाएगा। ठीक है जी, टेक्स्ट माइनस लाइट, टेक्स्ट माइनस रेस, जो भी आप लोगों के पास कलर्स हैं, टेक्स्ट माइनस वार्निंग, वो थोड़ा सा ऑरेंज वाला कलर होता है, ये मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ सेकंड वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है जी, अब ये देखना कहाँ पे गया, ये हमारे पास ये पड़ा है, देख रहे हैं वो ऑरेंज सा कलर आ गया, तो ये कोई स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ी। देख रहे हैं बूटस्ट्रैप का, यानी कि इतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा हो गया है। ठीक है, अगर लेट से कोई कस्टम स्टाइलिंग करने की ज़रूरत पड़ भी जाती है, लेट से मैं यहाँ पे मेरे style.css को वो किया हुआ था, तो मैं कहता हूँ ये जो सा है BG माइनस प्राइमरी का ब्लू कलर आ रहा है ना, मैं कहता हूँ कि इसका जो सा बैकग्राउंड कलर है ना वो होना चाहिए रेड या येलो, जो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर कस्टम स्टाइलिंग भी करनी हो, यहाँ पे PSD है, ये CSS के अंदर style.css का भी लिंक आप लोगों ने डाला हुआ है ऑब्वियसली। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया, ये style.css है, bootstrap.html, जी आप लोग यहाँ पे अनकमिट कर दिया तो अब वो style.css की भी कोडिंग आ रही होगी। ठीक है, style.css कोडिंग को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे जस्ट वो एक BG माइनस प्राइमरी को मैं क्या कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड यानी कि येलो दे देता हूँ। ठीक है जी, अब देखते हैं अप्लाई होता है, अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, वो अप्लाई क्यों नहीं हुआ मैं इस पैट एलिमेंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें बैकग्राउंड कलर येलो दिया हुआ है और यहाँ पे बैकग्राउंड माइनस कलर लेकिन साथ नॉट इंपोर्टेड डाला हुआ है। जब भी नॉट इंपोर्टेड आ जाता है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा ऊपर हो जाती है। इवन के यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो पहले हमारे पास कौन सी फाइल लोड हो रही है, बूटस्ट्रैप देन स्टाइल वाला, तो दोनों के पास BG माइनस प्राइमरी क्लास है और बूटस्ट्रैप के पास भी BG माइनस प्राइमरी क्लास है, लेकिन वो कलर किसका उठा रहा है, बूटस्ट्रैप वाले का। अदरवाइज देखा जाए तो ओवरराइड हो जानी चाहिए वैल्यू, लेकिन ओवरराइड क्यों नहीं हो रही, कि उसके साथ नॉट इंपोर्टेड लगा हुआ है। लेकिन मैं अगर इसके साथ भी नॉट इंपोर्टेड लगा देता हूँ ना तो वो इसका कलर लेने लग जाएगा। ठीक है जी, नॉट इंपोर्टेड, तो अब वो इसका कलर आ जाएगा। देखिए वो येलो हो गया बैकग्राउंड।
ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कस्टम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं और बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट क्लासेज हैं, ये लाजमन आप यूज़ कीजिएगा बूटस्ट्रैप के अंदर। ये डिफरेंट देखिएगा सारे सेक्शन के, यानी कि अलर्ट्स कैसे होती हैं। ये अलर्ट्स बड़ी प्यारी आती हैं यहाँ पे देखते हैं। ये वाली क्या ग्रे ऑरेंज कलर होता है अलर्ट, अलर्ट माइनस सक्सेस की क्लासेज होती हैं। ये डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे। जस्ट आप लोगों ने क्लासेज देनी है और कुछ भी नहीं करना। बाकी स्टाइलिंग आप लोगों ने जितनी करनी थी वो पहले कर चुके हैं। ये बूटस्ट्रैप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये बूटस्ट्रैप वाली असाइनमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, ये आप लोग लाजमन कीजिएगा। इससे यानी कि आप लोगों को स्टाइलिंग, यानी कि मैंने आई थिंक जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ज़्यादा मैं बूटस्ट्रैप ही यूज़ करता हूँ।